आज हम लोग जो टॉपिक है वो है द लास्ट वर्ल्ड एम्पायर। हमने पिछली बार प्रकाशित वाक्य 13 में पढ़ा था उस वर्ल्ड एम्पायर के बारे में जिसके एक जानवर से संबोधित था जिसके 7 सिर 10 सींग थे। तो हमने पिछली बार हमने पढ़ा था कि दानियल ने क्या कहा था कि जो जानवर होता है वो एक देश या एक राज्य को और उसके राजा को दोनों को दिखाता है। तो हमने लास्ट टाइम जब हमने वर्ल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने उस राज्य के बारे में पढ़ा था कि वो राज्य कैसे अस्तित्व में आया है। आज हम उसके राजा के बारे में पढ़ने वाले जिसको वो हम लोग नॉर्मल भाषा में क्रिश्चियन मसीह समुदाय में एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। तो मैंने आज टॉपिक का नाम दिया है द लास्ट वर्ल्ड एम्पायर। लास्ट इसलिए क्योंकि इस एम्पायर को हटा के यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेंगे, ठीक है। और इसका शासक जो होंगे एंटी क्राइस्ट और उसका फॉल्स प्रॉफिट जो उसका पार्टनर झूठा भविष्यवक्ता, द लूजर्स। मतलब अभी अपन वचन में बात करेंगे और एंटी क्राइस्ट ये करेगा, झूठा भविष्यवक्ता ये करेगा बोल के किसी को डर लग सकता है। तो मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि वो लोग लूजर्स हैं, हारने वाले हैं। वो लोग नहीं जीतने वाले हैं, जीतेगा परमेश्वर। उनको परमेश्वर हराएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। तो लोग जितना भी काम करे, अपना ताकत दिखाएं, अंत में लोग हारने वाले हैं। वो लोग अपने इस किस्मत से बच ही नहीं सकते, उनकी किस्मत में हार ही लिखी है एक तरीके से बोलो, है ना। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया वो लोग लूजर्स हैं। तो अब हम देखते हैं भविष्यवाणी में जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे 3 पॉइंट को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि भविष्यवाणी में प्रकाशित वाक्य में तीन जानवर बोल सकता हूँ मैं, है ना। हालांकि हाँ 3 जानवर बोल सकता हूँ मैं। 3 जानवरों के बारे में स्पेशली बात किया है। मतलब प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे जानवर आए हैं कि 24 प्राचीन, 4 जानवर, वो सब। लेकिन जो अंत के समय की बात करें, जो यीशु मसीह के विरुद्ध में जो खड़े होंगे ना, तो 3 जानवरों को स्पेशली बोला गया है प्रकाशित वाक्य में। पहला जो जानवर है ना वो लाल कलर का ड्रैगन है, जिसको हिंदी में अजगर बोला है, जिसके 7 सिर और 10 सिंग हैं और उसके 7 मुकुट हैं उसके 7 सिरों पे। तो जो ड्रैगन है वो खुद शैतान को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य 12 में उसके बारे में लिखा है। दूसरा जो जानवर है वो 7 सिर और 10 सिंग वाला जानवर है, उसके भी 7 सिर और 10 सिंग है। इसको बाइबल द बीस्ट बोलता है, पशु, ठीक है, जो कि अथाह कुंड से, बॉटमलेस पिट से निकलेगा और उसको एक दर्दनाक घाव दिया गया था, जिसके बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था। ये वाला जानवर है जो है द बीस्ट बोला जाता है, ये एंटी क्राइस्ट है। तो ड्रैगन बोलेंगे तो शैतान है, पशु बोलेंगे तो एंटी क्राइस्ट है। तीसरा जो बीस्ट है ना, उसके 2 सिंग हैं मेमने के समान, लेकिन वह ड्रैगन के समान बोलता है। मेमना यीशु मसीह का प्रतीक होता है, मतलब वो दिखता है यीशु मसीह के समान है लेकिन बोलता शैतान के समान है। उसको बाइबल बोलता है फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता। तो 3 बीस्ट हैं जो कि यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े होंगे जब वो आर्मेगेडन के टाइम में आएंगे युद्ध लड़ने के लिए। पहला है ड्रैगन, दूसरा पशु, तीसरा झूठा भविष्यवक्ता। तो ये 3 लोगों के बारे में जिक्र है स्पेशली, ठीक है। तो ये हम लोग को बाद की स्टडीज़ में काम आएगा, तो इसलिए मैं इसको अभी पहले बता दे रहा था। तो प्रकाशित वाक्य 13 में ना हम लोग दूसरे और तीसरे नंबर के जानवर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को जानवर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है ना। तो अब अपन वापिस प्रकाशित वाक्य 13 की भविष्यवाणी में जाते हैं और इस बार हम राज्य नहीं, उसके राजा पर फोकस करेंगे कि उस एम्पायर का राजा कौन होगा, वो क्या क्या करने वाले, उस बात पर, ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 13 का ये पहले और दूसरे पद में हम लोग देख सकते हैं कि यूहन्ना देखा था कि समुद्र में से 7 सिर 10 सिंग वाला जानवर निकल रहा है, जिसका मुंह शेर के समान है, जिसके पैर भालू के हैं, जिसका शरीर लेपर्ड का है और उसके 10 सिंग हैं, ठीक है। आखिरी में बोला था कि उसको ताकत देने वाला कौन था? ड्रैगन था, जिसने अपना ताकत, अपना अधिकार, अपना सिंहासन उस जानवर को दे दिया। ड्रैगन को हमने पिछली बार पढ़ा था तो जाना था कि ड्रैगन कौन है? शैतान है। ये जो पूरा जो सिस्टम है ये परमेश्वर की ओर से वर्ल्ड एम्पायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ये शैतान की योजना है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को ऐसा करने देने से एक चीज़ ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इंसान जो है वो राज्य करने आता ही नहीं है उसको। इतने 6000 साल से धरती मनुष्य के द्वारा राज्य की जा रही है, तुम देख रहे हो लड़ाई झगड़ा, लूटपाट, स्वार्थ, अपने ही लोगों को लूटना और शांति ही नहीं है ना। तो यही ऐसे ही शासक लोग आते हैं दुनिया में। मनुष्य को
शासन करने आता ही नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर जो अपना राज्य स्थापित करेंगे उसको परमेश्वर खुद शासन करेंगे मनुष्य बन के, वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो यीशु मसीह के साम्राज्य के पहले शैतान का आखिरी कोशिश रहेगा कि वो भी परमेश्वर के समान एक विश्व साम्राज्य धरती पे स्थापित करे, उसको वो एंटी क्राइस्ट के थ्रू शासन करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोलता है कि शैतान ने उस पशु को वो ताकत दी। मतलब जितना भी जो फिलॉसफी कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें, सब दुनिया की सब देशों को एक होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये जो थिंकिंग है शैतान की ओर से है। सुनने में अच्छा लगता है पर वही है कि वो मास्टर डिसीवर बोला है शैतान को, है ना, कि वो बेवकूफ़ नहीं है, बहुत चतुर है वो। तो ये बात थी, ठीक है। और इसमें अपने एक और बात ये देखी थी कि दानियल के पशु अलग अलग थे। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वो सारे पशु एक हो गए, मतलब ये सारे राज्य मिल के एक बड़ा राज्य बनेंगे और उसका जो मेन लीडर होगा वो एंटी क्राइस्ट होगा। उसको अपन नॉर्मल भाषा में एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, बिब्लिकल भाषा में मैन ऑफ सिन, पाप का पुत्र, विनाश का पुत्र, द बीस्ट, पशु, बिब्लिकल टर्म्स ये सब हैं, पाप का मनुष्य, विनाश का पुत्र, पशु, और अपन नॉर्मल भाषा में उसका एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब अपन अगले पद में जाते हैं, 5 से 7 पद में। एक्चुअल में मैंने तीसरा पद यहाँ पे नहीं लिखा है। तीसरे पद में क्या बोलता है कि पूरी दुनिया उस पशु के पीछे चलती है और यह कहती है कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे युद्ध कर सकता है। पूरी दुनिया उस पशु के पीछे चलेगी, पूरी दुनिया उस पशु को वर्शिप करेगी, ठीक है, वो अपन देखेंगे। तो ये वर्ल्ड एम्पायर मतलब इतना पावर रखने वाला है धरती पे। अब इसका 5 से 7 पद में देखेंगे तो यहाँ पे एंटी क्राइस्ट क्या क्या करने वाला है वो अपन नोटिस करेंगे। पहला बोलता है कि उसको एक बहुत बड़ा मुंह दिया गया था कि वह बड़ी बड़ी और परमेश्वर की निंदा करने वाली बात करे, और उसको 42 मंथ्स तक, एंड पावर वॉज गिवन अनटू हिम टू कंटिन्यू 42 मंथ्स। उसको ताकत दिया गया था कि वह 42 मंथ्स तक, 40, 41, 42 महीने तक शासन करे। एंड 42 महीने कितना होता है? 3.5 वर्ष होता है। एंटी क्राइस्ट कितने समय तक शासन करेगा? बाइबल बोलता है 3.5 वर्ष, 7 साल नहीं। ये क्लियर करना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि वह 3.5 वर्ष तक शासन करेगा। कलीसिया में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो 7 साल का जो दानियल का 70वां सप्ताह है, जो 7 साल का पीरियड है, एंटी क्राइस्ट पूरे 7 साल में शासन करेगा। लेकिन यहाँ बाइबल बोलता है कि वह 42 मंथ्स मतलब 3.5 वर्ष शासन करेगा, 7 साल नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है कि उसने अपना मुंह खोला कि वह परमेश्वर की निंदा करे, उसके नाम की, उसके निवास स्थान की, और जो लोग स्वर्ग में बसे हुए हैं। फिर इट वॉज गिवन अनटू हिम टू मेक वॉर विद द सेंट्स। उसको दिया गया था कि वह संतों के साथ युद्ध करे, एंड टू ओवरकम देम, और उन पर जीत भी जाए। मतलब वो संतों से युद्ध करेगा और उन पर जीत भी पाएगा। संत कौन है? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, संत कौन है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो लेफ्ट बिहाइंड चर्च है, जो रैप्चर के बाद जो कलीसिया छूट जाएगी, वो वाले संत हैं। कुछ लोग बोलते हैं यहूदी लोग हैं जो कि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन मेरे को वो क्लियर सही नहीं लगता है, मेरे को गलत लगता है। तो एक्चुअल में संत कौन है ये एक अलग ही टॉपिक है, कभी अपन इस पर स्टडी बनाएंगे आगे, तो अपन इन पद को डिस्कस करेंगे कि ये किन संतों से युद्ध लड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए अपन ये देखते हैं कि वो 42 मंथ्स तक शासन करेगा, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, डींग मारेगा, वो संतों के साथ युद्ध करेगा और उनसे जीतेगा भी। एंड पावर वॉज गिवन हिम ओवर ऑल किंड्रेड्स एंड टंग्स एंड नेशन, और उसको ताकत दिया गया था कि सब भाषा, सब देश, सब जातियों पे शासन करे। मतलब उसका जो वर्ल्ड एम्पायर होगा वो पृथ्वी में मतलब मोटा मोटा हर जगह पे शासन कर रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी क्राइस्ट के विरुद्ध में देश नहीं होंगे। दानियल की पुस्तक में आई थिंक 11वें अध्याय में लिखा हुआ है कि एंटी क्राइस्ट भले ही शासन कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ देशों से प्रॉब्लम होगा। मेरे ख्याल से एक देश इजराइल होगा उसमें से, ठीक है। अगला अपन देखते हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में। एंड ऑल दैट ड्वेल अपॉन द अर्थ शैल वर्शिप हिम हुज नेम्स आर नॉट रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ ऑफ द लैम्ब स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने धरती पे वास करते हैं सब उसकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, जिनका नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखा गया, जो कि जगत की उत्पत्ति से घात किया गया था। मतलब जितने लोगों यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, जितने लोग का उद्धार नहीं हुआ है ना, जितने लोगों का नाम मेमने की पुस्तक में नहीं है, वे सब एंटी क्राइस्ट के पीछे चलने के लिए उन लोग को सही लगेगा, पूजा करेंगे उसकी, है ना। क्योंकि उनको अब बाइबल वचन मालूम ही नहीं है, परमेश्वर की वचन मालूम ही नहीं है, तो लोग
को चेतावनी कहाँ से मिलेगी कि वो रास्ता गलत है? भीड़ का रास्ता, जो पॉपुलर रास्ता है, वही लोगों को सही लगता है जब तक अपन को गाइडेंस न रहे। तो वचन हम लोग को बताता है कि उस समय वो जो वर्ल्ड एम्पायर आएगा, पूरी दुनिया उस पशु के पीछे चलेगी, पूरी दुनिया एक तरीके से उसकी आराधना करेगी। हमको नहीं करना है ना। और जो चाहते हैं कि उनका नाम मेमने की पुस्तक में रहे, है ना, उनको नहीं करना है, उस रास्ते में नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक एंटी क्राइस्ट के बारे में बातें थी। तो हम लोग एक समराइज कर लेते हैं कि एंटी क्राइस्ट के विषय में क्या क्या बोलता है। कि पहला पॉइंट ये है कि जितने देश हैं, जो 4 पशु थे दानियल की पुस्तक के, वो लोग सब मिल के एक सिंगल बड़ा सा राज्य बनेंगे, जो एक वर्ल्ड एम्पायर या गवर्नमेंट बनेगा। पहला पॉइंट अपन ने जानते हैं। दूसरा है एंटी क्राइस्ट उसका पॉलिटिकल रूलर होगा, नेता। मतलब कोई भी एंटी क्राइस्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि कोई चर्च में एंटी क्राइस्ट के विषय में प्रचार हो रहा है, कुछ गरीब, कुछ जो उतने पढ़े लिखे दाई लोग नहीं रहते हैं, उनके मन में आ जाता है कि वो लोग एंटी क्राइस्ट हैं, परेशान हो जाते हैं। तो एंटी क्राइस्ट ऐसा नहीं होगा। एंटी क्राइस्ट एक नेता होगा जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, देशों के बीच में ट्रैवल कर रहा है, उनके साथ डील कर रहा है। क्या आप जो घर में बैठे हो, आप मोदी से मिलते हो, आप ट्रंप से मिलते हो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, आप रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हो, आप उनके बीच में बातचीत कराते हो? नहीं कराते हो ना, आप एंटी क्राइस्ट नहीं हो सकते। वो पॉलिटिकल लीडर होगा, वो बड़ा पोस्ट में, है ना। कोई ऐसा झुग्गी झोपड़ी या छोटी जगह पर रह रहा वैसा आदमी नहीं होगा। तो एंटी क्राइस्ट के विषय में प्रचार सुन रहे तो कोई ऐसा अपने आप को एंटी क्राइस्ट ना समझ ले, मैं एंटी क्राइस्ट करके। ठीक है, वो पॉलिटिकल रूलर होगा उस विश्व साम्राज्य का। जो थर्ड पॉइंट है, एंटी क्राइस्ट 3.5 वर्ष तक शासन करेगा, 7 साल के लिए नहीं, 3.5 वर्ष तक। चौथा पॉइंट है, वो संतों के साथ युद्ध करेगा और उनसे जीतेगा भी, क्योंकि बाइबल बोलता है उसको वैसा अधिकार दिया गया थोड़े समय के लिए। उसके बाद परमेश्वर आएंगे, फिर उसका स्वाहा होने वाला है, उसका खेल खत्म। ठीक है, जिन लोग उद्धार नहीं पाए हैं उन लोग एंटी क्राइस्ट के पीछे चलेंगे। तो मेक श्योर जो उद्धार पाना चाहते हैं उन लोग उस रास्ते में ना चलें। पहले से ही ये चेतावनी है। मतलब भारत के एंगल से अगर मैं बोलूँ तो हम लोग उस रास्ते पे नहीं चलना है ना। जो मतलब अभी तो ये चीज़ उतनी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन एक टाइम आएगा। ये टाइम कैसे आएगा, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन एंटी क्राइस्ट है? आज छोटा सा उसका टुवर्ड्स दी एंड मैं बताऊंगा कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन इतना तो है कि वो भीड़ का रास्ता रहेगा, उसके पीछे मत जाइएगा। इस पूरे सिस्टम को लाने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं है, सीधी सी बात है ना। यीशु मसीह ने बोला था चौड़ा है रास्ता जो विनाश की ओर जाता है, बहुत से उस पर चलते हैं। तो चौड़ा रास्ता जरूरी नहीं है कि भलाई का अच्छा रास्ता हो, अधिकतर चौड़ा रास्ता विनाश की ओर लेके जाता है। तो हमें चौड़े रास्ते में चलने की जरूरत नहीं है, सकरा रास्ता जीवन की ओर लेके जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स थे एंटी क्राइस्ट के बारे में। अब अपन इसका जो पार्टनर है उसके बारे में अपन देखेंगे, द फॉल्स प्रॉफिट, जिसको बाइबल बोलता है। ठीक है, तो 13 अध्याय का 11 और 12 पद में अपन देखते हैं कि एक और जानवर धरती से निकल रहा है। पहला जानवर तो 7 सिर 10 सिंग वाला जानवर था। ठीक है, वो पॉलिटिकल पावर थी। अब एक और जानवर निकल रहा है धरती से, मतलब यूहन्ना दर्शन देख रहा है ना, तो वो देख रहा है कि एक और जानवर धरती से आ रहा है। एंड ही हैड 2 हॉर्न्स लाइक अ लैम्ब, उसके 2 सिंग थे मेमने के समान। एंड ही स्पेक एज अ ड्रैगन, और वह बोलता ड्रैगन के समान था, शैतान के समान बोल रहा था। अब बाइबल में मेमना अच्छा प्रतीक है, यीशु मसीह का प्रतीक है मेमना। लेकिन जो ड्रैगन है वो शैतान है। मतलब पिछले ही चैप्टर में अपन 12वें अध्याय पढ़ेंगे, जो ड्रैगन है वो शैतान है करके बाइबल क्लियरली बोलता है। मतलब एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के समान दिखेगा लेकिन बोलेगा शैतान के समान, तो ये होगा उसका पार्टनर। ठीक है, अब ये कौन होगा, इसका कैंडिडेट कौन हो सकता है, ये अपन आई थिंक जब होली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे ना, उस समय इसको दोबारा विजिट करके मैं बताऊंगा कौन हो सकता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं जो इसका पार्टनर है वो क्या करने वाला है। He exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them that dwell therein to worship the first beast. वो पहला काम क्या करता है, जो पहला जानवर है, पहला जानवर मतलब जो एंटी क्राइस्ट है, उसकी पूजा करवाता है। जो धरती पे रहते हैं उनको बोलता है कि तुम लोग एंटी क्राइस्ट की पूजा करो। तो पहला काम ये करेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एंड ही डूएथ ग्रेट वंडर्स, वो बहुत अचंभे के चिन्ह चमत्कार दिखाता है। सो दैट ही मेकेथ फायर कम डाउन फ्रॉम हेवन ऑन अर्थ इन द साइट ऑफ मैन, ऐसे चमत्कार दिखाता है कि वह स्वर्ग से
आग को बुला लेता है धरती पे मनुष्यों की नज़र में, एंड डिसीवेथ देम दैट ड्वेल ऑन दी अर्थ, और उसके द्वारा धरतीवासियों को बाहर मारता है। यहाँ पे कई क्रिश्चियन लोग फंस सकते हैं। चर्च में सिखाया जाता है कि एलिया वापस आने वाला है, अभी तक आया नहीं है करके, कुछ चर्चेज में ऐसा सिखाया जाता है। और एलिया की खासियत थी, अपन उसकी कहानी जानते हैं कि वो स्वर्ग से अग्नि बुलाया था। लेकिन यीशु मसीह के अनुसार एलिया ऑलरेडी आ चुका है। यूहन्ना बपतिस्ता ही एलिया था। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय, मरकुस का सुसमाचार 9 अध्याय में जब वह उस पर्वत पे गए थे जहां उनका रूपांतरण हो गया था, तो हम मूसा और एलिया यीशु मसीह से मिलने आए थे। तो पतरस बोलता है, प्रभु यहाँ 3 तंबू बनाते हैं हम लोग, आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो ऊपर से आवाज़ आती है परमेश्वर की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो चेले डर जाते हैं। तो यीशु मसीह फिर उनको उठाते हैं कि मत डरो करके। तब फिर चेले लोग पूछते हैं, अगर आप ही मसीहा हो तो हम लोग को ऐसे शिक्षा क्यों दी जाती है कि एलिया मसीहा से पहले आएगा? तो यीशु मसीह बोलते हैं, वो लिखा हुआ है, वो सही शिक्षा है, क्योंकि एलिया मसीहा के पहले आएगा और मार्ग तैयार करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ एलिया ऑलरेडी आ चुका है। तब वहाँ पे लिखा, उनको समझ में आता है कि एलिया की भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्ता में पूरी हो गई थी। एलिया और नहीं आने वाला है। इस बार जो चमत्कार दिखाएगा ना, वो झूठा भविष्यवक्ता होगा जो स्वर्ग से अग्नि बुलाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये सुपर नेचुरल हो। लोग कुछ स्टेज, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी कर सकते। क्या पता सैटेलाइट लेज़र ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे कंटेनर उसमें आग लगा रहा है, और ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं कि लोग अरे बाप रे क्या प्रेजेंटेशन है बोल के एकदम मन क्या एकदम वो हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। उस टाइप का हो, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या है करके। तो इस टाइप का भी हो सकता है। हमको नहीं बहकना है। वो ऐसे चमत्कार दिखा के धरतीवासियों को भरमाएगा जो दूसरा झूठा भविष्यवक्ता है। बाय मीन्स ऑफ दोज मिरेकल्स विच ही हैड पावर टू डू इन द साइट ऑफ द बीस्ट, मतलब एंटी क्राइस्ट की नज़र के सामने वो सब चीज़ें कर रहा होगा। हो सकता है लोग टीवी में, यूट्यूब में, सब जगह पे ऐसा प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, सेरेमनी कर रहे होंगे और उसमें दिखा रहे होंगे सैटेलाइट लेजर, कुछ भी कर सकते हैं ना, स्टेज्ड हो सकता है। और उसके बाद क्या करता है, सेइंग टू डेम दैट ड्वेल ऑन द अर्थ कि दैट दे शुड मेक एन इमेज ऑफ द बीस्ट, और धरतीवासियों से क्या बोलता है कि आप एंटी क्राइस्ट की एक इमेज बनाओ, विच हैड द वुंड बाय अ सॉर्ड एंड डिड लिव, जिसको एक घाव दिया गया था और जिंदा हो गया, उसकी एक इमेज बनाओ, उसकी एक प्रतिमा बनाओ। मतलब झूठा भविष्यवक्ता धरतीवासियों को बोला तुम उसकी प्रतिमा बनाओ। और उसके बाद एंड ही हैड पावर टू गिव लाइफ अनटू द इमेज ऑफ द बीस्ट, और जो झूठा भविष्यवक्ता है वो उस प्रतिमा में जीवन डाल सकता है। दैट द इमेज ऑफ द बीस्ट शुड बोथ स्पीक, ताकि वह प्रतिमा जो है बोल पाए, और जितने लोग उस प्रतिमा की पूजा नहीं करेंगे उनको मरवा डाले या मारने का आदेश दे पाए। ये मैं सोचता था कि क्या हो सकता है इमेज। अभी की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से मेरे को लगता है कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब काफ़ी बोल सकता है, सोच सकता है, उसको कुछ बोलो तो आंसर कर सकता है, और धीरे धीरे सीख ही रहा है वो चीज़। तो क्या होगा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एंटी क्राइस्ट कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक इमेज स्थापित हो जो कमांड दे पाए कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, जो नहीं करेगा इसको ख़त्म कर दो। तो मैं सोच रहा था कि ये इमेज क्या हो सकती है जिसमें जीवन आ पाए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे को लगा कि एक कैंडिडेट हो सकता है जो कि जिंदा भी हो सकता है और मारने का हुक्म भी दे सकता है। देखेंगे क्या होगा ये चीज़, है ना। इसलिए मैं पहले बताया था कि ये दोनों लूजर्स हैं, इतना सब हाहाकार मचा रहे हैं, लेकिन अंत में लोग हारने वाले हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो झूठा भविष्यवक्ता के बारे में क्या बोलता है, क्या क्या चीज़ें अपन समराइज करते हैं। पहला कि वह यीशु मसीह के समान दिखता है लेकिन शैतान के समान बोलता है। दूसरा, वो एक धर्म को लेके आएगा जिसमें एंटी क्राइस्ट की पूजा करनी रहेगी धरतीवासियों को। तीसरा, वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, यहां तक कि स्वर्ग से अग्नि खींच लेगा। चौथा, वो धरतीवासियों को बोलेगा कि वह एंटी क्राइस्ट की इमेज बनाए और वह उस इमेज में जीवन डाल देगा। मेरे को लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। पांचवा, जो लोग उस एंटी क्राइस्ट की इमेज की पूजा नहीं करेंगे उनको मार दिया जाएगा। ये सब चीज़ें एक
वर्ल्ड रिलीजन की ओर पॉइंट करती है, जिसका लीडर होगा फॉल्स प्रॉफिट। बोलने का मतलब पूरी दुनिया को वह एंटी क्राइस्ट की पूजा करा रहा है। दुनिया में झगड़े क्यों होते हैं? एक तो राजनीति के कारण होते हैं, दूसरा धर्म के कारण होते हैं। तो राजनीति को, झगड़ों को डील करने के लिए एंटी क्राइस्ट सारे देशों को एक कर रहा है। ठीक है, अगर राजनीति वाले झगड़े हैं तो उसको एक वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम लाओ, सारे देश के बीच में सुलह कराओ, उसका लीडर एंटी क्राइस्ट। धर्म के बीच में झगड़े हैं तो एक कॉमन धर्म लाओ जो कि पूरी दुनिया फॉलो करेगी, उसका लीडर झूठा भविष्यवक्ता। तो देख रहे हो, मतलब जो शैतान का जो प्लान है वो किस तरीके से वह एंटी क्राइस्ट के थ्रू अपनी पूजा करा रहा है। क्योंकि तीसरे पद में बोलते हैं कि लोगों ने ड्रैगन की पूजा की, उस बीस्ट की पूजा की। ठीक है, उन्होंने एंड दे वर्शिप द ड्रैगन विच गेव पावर टू द बीस्ट। उन्होंने शैतान की पूजा की जिसने एंटी क्राइस्ट का अधिकार दिया था, और उन्होंने एंटी क्राइस्ट की पूजा की यह कहा कि इसके समान कौन है, इसके विरुद्ध में कौन लड़ सकता है। तीसरे पद में ऐसा लिखा है। तो शैतान का प्लान देख सकते हैं कि एक विश्व सरकार लाओ जिसको एंटी क्राइस्ट के थ्रू शासन करेगा, है ना, जिससे तुम्हारे राजनीतिक झगड़े खत्म होंगे। एक धर्म लाओ, कॉमन धर्म, जिसे सारे दुनिया के लोग मानेंगे, जिसको फॉल्स प्रॉफिट जो है उसका पार्टनर वो लीड करेगा और ऐसे चमत्कार दिखाएगा, लोग ऑब्वियसली हाँ मेरे को मानना चाहिए, ऐसे हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ये दो सिस्टम में नहीं झुकना चाहेंगे, उनको कैसे तुम फोर्स करोगे इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए? उसका आंसर है मार्क ऑफ द बीस्ट। लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए कि लोग उस सिस्टम के सामने झुकें, वो है मार्क ऑफ द बीस्ट, जिसके बारे में क्लियरली बोलता है उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या माथे पे एक छाप लगा दी, और कोई मनुष्य उस छाप के बिना न खरीद पाए न बेच पाए, सेव ही दैट हैड द मार्क और द नेम ऑफ द बीस्ट और द नंबर ऑफ हिज नेम। और उसके बाद उस नंबर को गिनने के लिए बोलता है, हियर इज विजडम, लेट हिम दैट हैथ अंडरस्टैंडिंग काउंट द नंबर ऑफ द बीस्ट। जिसके पास समझ हो ना, उस बीस्ट के नंबर को गिन ले, एंटी क्राइस्ट के नंबर को गिन ले। फॉर इट इज द नंबर ऑफ अ मैन, वह एक मनुष्य का नंबर है, एंड इज नंबर इज 600, 3 स्कोर एंड 6, 666। एक स्कोर 20 होता है, 3 स्कोर 60 होता है, 666। तो लोगों को एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट के सिस्टम के सामने झुकाना है, कंट्रोल करना है, तो कैसे करेंगे? वो रहेगा मार्क ऑफ द बीस्ट। मार्क ऑफ द बीस्ट एक सेपरेट टॉपिक रहेगा, तो इसको आज यहीं क्लोज करेंगे, और सेपरेट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्क ऑफ द बीस्ट के पीछे मतलब एक्चुअल में क्या है, बाइबल उसके बारे में क्या बोलता है, और इंडिया में वो किस तरीके से, कितना आगे उसके बारे में बात बढ़ चुकी है और कैसे वो लागू हो सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया एंटी क्राइस्ट के बारे में, फॉल्स प्रॉफिट के बारे में, और जो कंट्रोल वाला सिस्टम है मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बस टच किया है ना। तो इस लेसन को यहीं क्लोज करेंगे, और इसमें इसलिए मैं स्टार्टिंग में बताया था कि इतना सब लोग करने वाले हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वो दोनों लूज़र्स हैं। जब यीशु मसीह आएंगे उनको जिंदा ही आग की झील में डाल दिया जाएगा, उनका मतलब न्याय तक नहीं होगा, बाकी लोग का तो न्याय होगा, उसके बाद वो आग की झील में जाएंगे, उनको जिंदा ही आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।